अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस होते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को, बड़े प्रोग्राम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना या छोटे से प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देना, बेसिकली फंक्शन होता है। तो फंक्शन का यही काम है। और फंक्शन में दो प्रोसेसेस होते हैं जो आपको देखने हैं हमेशा। फंक्शन में दो प्रोसेस होते हैं, पहले फंक्शन हमें डिफाइन करना होता है और दूसरा प्रोसेस होता है अपने फंक्शन कॉल कराना होता है। बस इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ फंक्शन को डिफाइन करना है, फंक्शन को बनाना है और उस फंक्शन को दोबारा कॉल कर देना है कि वो काम करे अपना। ठीक है, फंक्शन डिफाइनिंग होता है, अपना फंक्शन बनाना है और फंक्शन कॉल करना होता है, फंक्शन पे एक्शन लेना है। ठीक है, जो फंक्शन आपने बनाया है उसको काम करवाना, उसका जो उसने आपने जिसको काम दिया है वो उसे काम कराना। ठीक है, तो बेसिकली फंक्शन ये काम करता है। बेसिकली फंक्शन दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं यूज़र डिफाइंड और एक होते हैं इनबिल्ट। तो जो यूज़र डिफाइंड होते हैं वो हम बनाते हैं, जो अभी मैं बनाने वाला हूँ। ठीक है, और जो बिल्ट इन होते हैं वो पहले से ही डिफाइंड होते हैं। तो आप जब देखेंगे ना कि जो भी कोई फंक्शन होगा उसके साथ, जैसे एक अल्फ़ाबेट का फंक्शन है, अल्फ़ाबेट का फंक्शन है, उसके साथ अगर ये साइन नज़र आ जाए तो आप समझ लेना कि ये फंक्शन है। ठीक है, तो ये जिस वर्ड के साथ कुछ इस तरह की राउंड ब्रैकेट्स दो लगी हों वो समझ आएंगे, वो फंक्शन है। ठीक है, तो वो फंक्शन होगा। तो ये होते हैं इनबिल्ट फंक्शन, और जो यूज़र डिफाइंड होते हैं अब वो अभी मैं बनाऊंगा। तो मैं आपको काफ़ी सारे टाइप के फंक्शन बना के दूंगा। और उसमें एक होगा नॉर्मल फंक्शन जिसमें हम प्रिंट हेलो वर्ड करेंगे, एक होगा वैल्यू वाला जिसमें हम वैल्यू पास करेंगे, एक होगा रिटर्न वैल्यूज़। ठीक है, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट किस्म में बना के दिखाऊंगा। और मैं हाथ से अगली वीडियो में मैं आपको उसके इसी फंक्शन के थ्रू एक कैलकुलेटर बना के दिखाऊंगा और बहुत ईजी बना के दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने जितनी बार भी देखा है वो काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे जिन लोगों ने कैलकुलेटर बनाया हुआ है, क्या कहते हैं, फंक्शन के थ्रू, वो काफ़ी मुश्किल बनाया हुआ है। तो मैं आपको बिल्कुल छोटा सा करके दिखाऊंगा, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी ताकि आपको समझ आ जाए। तो अभी हम इस वीडियो पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमने डेफ लिखना होता है, डेफ यानी डिफाइन। ठीक है, डेफ लिखने के बाद हमें क्या करना होता है, फंक्शन का नाम लिखना होता है। फंक्शन का नाम हम कुछ भी रख लेते हैं। मैं हेलो वर्ड प्रिंट कर रहा हूँ तो मैं इसका नाम हेलो रख लूँगा। ठीक है, या हेल HEL हेल लिख लूँगा, क्योंकि अक्सर वक्त कीवर्ड इंटरफेरेंस हो जाती है। तो बस मैं ये रख लूँगा। ये अब ये फंक्शन बन गया। ये बेसिकली जब आप देख लेना कि इसका रंग जो है येलो हो गया है VS कोड में, तो आप समझ लें कि फंक्शन डिफाइन हो चुका है। तो उसके बाद जब हमने ये बना लिया तो अब हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, वो तो आपको पता ही होगा, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी। हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाएंगे। अब प्रिंट कैसे करवाएंगे, अब देखें, अगर हम इसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, हम ये शायद एरर देगा, क्योंकि इसमें हमने कॉलिंग नहीं करवाई हुई फंक्शन की। ठीक है, जब हम फंक्शन की कॉलिंग नहीं करवाएंगे तो फंक्शन कुछ भी नहीं करेगा, वो सिर्फ डिफाइन हो जाएगा, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें कॉलिंग हुई नहीं है, उसको हमने काम करवाना, हमने उससे काम सौंप दिया है, लेकिन उसने हमें काम करने का हमने उससे बोला नहीं है। ठीक है, हमने ये किया है तो हम उसको काम करने का बोलेंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, उसे कॉल करेंगे। ठीक है, तो हम इसको कॉल करेंगे और फंक्शन को कॉल करने के लिए आपने कुछ नहीं होता करना होता है, सिर्फ आपने उसको ब्रैकेट में करके लिख देना होता है। ठीक है, सॉरी मैं क्या गलती कर गया, HEL। ठीक है, तो आपने उसको इस तरह करके लिख देना होता है। और अब मैं इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो एक और प्रॉब्लम आएगी, देखना अभी मैं इसको ज़रा एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। क्यों ये हेलो वर्ड क्यों नहीं प्रिंट हुआ? अब मज़े की बात बताता हूँ आपको। अब क्योंकि जो फंक्शन का जो एंड होता है वो हमेशा एंड, मतलब कि बिल्कुल डिफाइन से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आपने डिफाइन स्टार्ट किया, वहाँ से उसका एंड स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, जो फंक्शन की डिफिनेशन है वहाँ से उसकी कॉल स्टार्ट होनी चाहिए। मतलब मेरा ये है कि उसको आपने उसी के साथ कर देना है, फिर ये एग्जीक्यूट होगा। मतलब इसमें इंडेंटिंग का थोड़ा मसला आता है, तो इंडेंटिंग आपने इसकी सही रखनी है। अगर इंडेंट आपने गलत यूज़ किया तो फिर वो प्रिंट नहीं होगा। देखा, प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब यही है कि भाई फंक्शन का यही मकसद है कि फ़ंक्शन को पहले आपने काम देना है, काम उसका सेट करना है। ठीक है, सौंपना है उसको और फिर उससे काम करवाना है। ठीक है, उससे काम को एक्शन मांगना है। ठीक है, तो बेसिकली यही फंक्शन है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक फंक्शन बनाते हैं जो क्या करेगा, वैल्यूज़ लेगा। ठीक है, वैल्यूज़ लेगा यूज़र से, यानी अभी हम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं, हम ये बनाते हैं कि दो वैल्यूज़ होंगी A और B। ठीक है, इसको प्लस करवाना है। ठीक है, फंक्शन में इसको हमने ऐड करवाना है। तो कैसे करवाएंगे, A B, यानी इसमें वेरिएबल सेव करनी है। तो कैसे करेंगे, तो पहले सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बना देना है अलग से, रिजल्ट नाम का वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि हमने फंक्शन को जब भी हमने जब वेरिएबल्स को एग्जीक्यूट करवाना हो या प्लस करवाना हो तो हमें इसके लिए एक अलग वेरिएबल यूज़ करना होता है रिटर्न के लिए। ठीक है, अब हम रिटर्न करने वाले वैल्यू, तो इतना आपको मैं बता दूँ कि अभी हम इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हम इसको वैल्यू पासिंग के बगैर भी कर सकते हैं प्लस, लेकिन वो फिर आम आम फंक्शन हो जाएगा। बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं इसको ख़त्म कर दूँ और मैं इसको नॉर्मल प्लस करवा दूँ, रिजल्ट इक्वल्स टू A+B, और मैं इसके वेरिएबल यहाँ पर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करा दूँ A=5, B=10। ठीक हो गया, तो फिर भी ये काम कर जाएगा। ठीक है, A=5, सॉरी मैं इसको यहाँ से काट कर,
ठीक है, फिर भी ये काम कर जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी, और प्रिंट करवा के चुप करके हम इसको करा लेंगे। लेकिन मैं आपको फंक्शन के अंदर वैल्यू पासिंग और अभी रिटर्न वैल्यू रिटर्न करवाना दिखाना चाहता हूँ। तो वैल्यू पासिंग कैसी होगी, हम इसके अंदर वैल्यू डालेंगे, फंक्शन के अंदर वैल्यू डालेंगे। अब आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल डाल रहे हैं हम, ठीक है, ए और बी नाम के, और फिर हमने यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल बना दिया, ठीक है, रिजल्ट इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब बोलेंगे हमने इसमें वैल्यू नहीं डाली, अब वैल्यू हम किधर डालेंगे, वो हम इस फंक्शन में डालेंगे, ठीक है, वो हम इस फंक्शन में डालेंगे। हमने सिर्फ यहाँ से वैल्यू रिटर्न लेनी है। रिटर्न मैं बताता हूँ कि क्या होता है। रिटर्न में होता है कि जब आप वैल्यू का रिजल्ट लेना चाहते हैं, जो आपने ऊपर ये डेटा डिक्लेयर कराया होता है, इसका आपने रिजल्ट हासिल करना है प्रिंट फंक्शन में, ठीक है। जब भी कोई रिजल्ट हासिल करना होगा, इसका कुछ ना कुछ जो आ रहा होगा, वो आप रिटर्न में लगा देंगे, ठीक है। जो भी वेरिएबल जिसके साथ आपने कोई सेटिंग की हुई है, मतलब कि अगर आपने इसमें रिजल्ट वेरिएबल में ए प्लस बी या ए माइनस बी या कुछ भी डाल दिया, इसके साथ कोई सेटिंग कर दी है, तो फिर आपने उसको रिटर्न करवाना आपका लाजमी बन जाता है। तो वो रिटर्न करवाने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, आप फंक्शन का रिटर्न यूज़ करेंगे, ठीक है। अब रिटर्न का मतलब होता है कि वो जो वैल्यू होता है उसका आंसर रिटर्न करता है वो, ठीक है, बस आंसर रिटर्न करेगा, वैल्यू ए और बी रिटर्न नहीं करेगा, इसका आंसर ए प्लस बी का आंसर रिटर्न करेगा, ठीक है। आप तो समझ आ रही होगी आपको, तो रिटर्न करेगा। अब हमारे यहाँ से काम खत्म हो गया। अब बोलेंगे आप इस प्रिंट आप क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने रिजल्ट भी तो लेना है, वो रिजल्ट हम बाद में लेंगे। हाँ, वो हम हेलो, ये जो हेल है इसके फंक्शन के कॉलिंग से नीचे लेंगे, ठीक है। रिजल्ट हम एंड पे लेते हैं, ठीक है, हम रिजल्ट हमेशा पेपर देने के बाद ही लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे हेल। अब हमने वैल्यू ज़ाहिर है वैल्यू तो कोई दी नहीं है उसको, तो प्लस क्या करवाएगा वो, ठीक है। प्लस करवाने के लिए हमने उसे वैल्यू देनी पड़ेगी, तो हम इसको 10 दे देते हैं पहले वाले को। तो आप देख लें उसके हिसाब से आपने वैल्यू देनी है 10, और दूसरे वाले को 12 दे देते हैं, ठीक हो गया। तो 10 और 12, 10 पहले वाले में जाएगा, 12 दूसरे वाले में जाएगा। जिस तरह से वो सीक्वेंस है, ये देखें हमेशा फंक्शन अपने सीक्वेंस के मुताबिक वैल्यूज़ लेता है, ठीक है। तो पहले वाला जो पहले वाले वेरिएबल है, दूसरे वाला जो दूसरे वाला वेरिएबल है, ठीक है। ये नहीं होगा कि 10 बी में चला जाएगा, 12 ए में चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये हमें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको समझ आई होगी कि पहले वाला पहले में जाएगा, दूसरे वाला दूसरे वाले नंबर में वेरिएबल में जाएगा, और ये सेव हो गया। अब ये वेरिएबल इसमें सेव हो गई, यानी ए प्लस बी में अब ये वेरिएबल आ गए हैं। आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये वेरिएबल वहाँ पे जाके आ गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम चुप करके इसको, अब यहाँ पे एक चीज़ मज़े की बताता हूँ। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे और हम हेल लिख देंगे, मतलब फंक्शन का नाम लिख देंगे, तो क्या होगा अभी देखना। कुछ भी नहीं हुआ, उसने एरर दे दिया, क्योंकि फंक्शन जब कॉल हो रहा होता है तो फंक्शन कॉलिंग हम डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते। हमेशा याद रखें, फंक्शन की कॉलिंग के वेरिएबल को हम डायरेक्टली प्रिंट, फंक्शन के सॉरी नेम को हम डायरेक्टली कॉलिंग के दौरान प्रिंट नहीं कर सकते, हमें उसके लिए वेरिएबल अलग से बनाना पड़ता है। तो हम एक वेरिएबल वेल नाम का बना लेते हैं, जिसको हमने हेलो फंक्शन के नाम इक्वल कर दिया, ठीक है। तो हम इसको फिर यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। तो अब ये देखना क्या होगा, देखें इसका आंसर आ गया। तो अभी हमने क्या किया, हमने बेसिकली वैल्यूज़ दी, perimeter बनाए, देखें सॉरी perimeter नहीं, मतलब कि डिफाइन हेलो के अंदर वेरिएबल्स बनाए, और फिर उसके अंदर हमने रिजल्ट को रिटर्न बनाया, मतलब कि प्लस करवा के रिटर्न करवाया। फिर हमने वैल्यूज़ पास की, ठीक है, perimeter के अंदर वैल्यूज़ पास की हैं। तो ये बेसिकली हमने क्या किया है, हमने बस 3 चीज़ें की हैं कि वेरिएबल्स डिक्लेयर कराए हैं, उसमें रिजल्ट का रिटर्न करवाया, और उसमें फिर perimeter में वैल्यू पास की हैं। अब हम क्या करना चाहते थे, जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि मैं कॉम्प्लिकेटेड सा काम करना चाहता था, अब मैं करना चाहता हूँ कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर यूज़र इसको डेटा दे, ठीक है, यूज़र और डेटा देना चाहे तो वो कैसे होगा। तो यूज़र का भी बहुत ईजी है। हमने यूज़र के लिए 2 वेरिएबल बना लेते हैं, num1, ठीक है, और num2, ठीक हो गया। तो num1 num2 हमने बना दिया। अब हमने क्या करना है, अब मैं बताता हूँ। अब हमने कुछ भी नहीं करना, हमने क्या करना है, इनके अंदर इनपुट फंक्शन लगा देना है। क्या लगा देना है, इनपुट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन हम लगा देते हैं। इनपुट फंक्शन में पीछे सारी वीडियोस में लगाता हुआ आया हूँ, तो आपको मुझे ये पूछना नहीं बनता कि इनपुट फंक्शन क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि इनपुट फंक्शन हमेशा तब यूज़ होता है जब आपने यूज़र से वैल्यू लेनी होती है, ठीक है। यूज़र से जब आपने वैल्यू लेनी हो इंटीजर में, तो आप इंट यूज़ करेंगे। अगर आप स्ट्रिंग में लेनी है तो आप str स्टार यूज़ करेंगे। फ्लोट में लेनी है float फ्लोट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग में वैसे जब लेनी हो तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती इंटीजर की, तो आप नॉर्मल इनपुट भी ले सकते हैं, क्योंकि हमेशा जो इनपुट वैल्यू लेता है वो बेसिकली स्ट्रिंग में लेता है, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हम इसके लिए कहते हैं, लिखते हैं फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। आपने हमेशा प्रोग्रामर जब बनना है तो आपने कॉपी पेस्ट ही करना है, ठीक है, इतना मतलब कि मेहनत नहीं करनी। तो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे सेकंड वैल्यू, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने फर्स्ट वैल्यू ले ली, यहाँ पे सेकंड वैल्यू। अब हम इसे प्लस कैसे कराएंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे num1 और num2, सही हो गया। अब मैं आपको समझ आ रही होगी, हमने 2 वेरिएबल लिए, उसमें वैल्यू जब हम उससे यूज़र से ले लेंगे, तो अब इसको हम प्लस कराने के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या इसको एग्जीक्यूट करते हैं।
फर्स्ट वैल्यू हम देते हैं 40, सेकंड वैल्यू हम देते हैं 60 और आंसर आ गया 100। तो बेसिकली हमने क्या किया, अब हमने इनपुट ली वैल्यूज़ को, ठीक है, हमने वैल्यूज़ का इनपुट लिया और फिर हमने उसको पास किया। तो ये होता है फंक्शन में वैल्यू पासिंग और प्रीमेटर पासिंग, सॉरी प्रीमेटर को पास करना और इसको रिटर्निंग, ठीक है, वैल्यू पासिंग और रिटर्निंग, ये सारा हमारा प्रोसेस आपको समझ आ गया। अब हम फंक्शन में लिस्ट लेंगे, लिस्ट को पास करेंगे और लिस्ट को देखेंगे कि लिस्ट का क्या सिस्टम होता है फंक्शन में, ठीक है।